नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। ना ही भूख से और ना ही सामाजिक बहिष्कार से बल्कि स्वास्थ्य कारणों से हुई मृत्यु। भागीरथी साहू के घर में प्राप्त चावल एवं धान की बोरियों से स्पष्ट होता है कि भागीरथी साहू के घर में खाद्यान्न की नहीं थी कोई कमी। टीपानगढ़ के ताज़ा हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजनांदगांव के छुरिया विकासखंड के ग्राम टीपानगढ़ में 24 मई 2023 को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर नहीं मिला राशन। परिवार बेसुध महिला मुखिया की संदिग्ध मौत के संबंध में प्रशासन की टीम जांच करने हेतु ग्राम टीपानगढ़ पहुंची। जिला मुख्यालय से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर छुरिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम टीपानगढ़ का ग्राउंड जीरो पर प्रशासन के दावे के बीच जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार की बात को पूरी तरह अफवाह बताया। गांव वालों ने मिलकर साहू परिवार की मदद की। भागीरथी साहू के घर में प्राप्त चावल एवं धान की बोरियों से ये स्पष्ट है कि भागीरथी साहू के घर में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी। भागीरथी साहू की पत्नी श्रीमती सुखवती बाई साहू की मृत्यु स्वयं भागीरथी साहू के कथन अनुसार खाद्यान्न की कमी से नहीं अपितु उल्टी दस्त होने तथा समय पर इलाज नहीं होने से संभावित है। पुलिस द्वारा इस मामले में मार्ग कायम कर पृथक से जांच पड़ताल की जा रही है। संभवतः भागीरथी साहू को मानसिक अवस्था सामान्य नहीं होने की वजह से उसका पूरा परिवार ग्रामवासियों से अलग अपने घर में नजरबंद अवस्था में जीवन यापन करते थे। ग्राम के जनप्रतिनिधियों एवं अन्य ग्रामवासियों ने भी सामाजिक बहिष्कार जैसी घटना से इनकार किया है। ग्राम टीपानगढ़ के निवासियों द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय टीपानगढ़ में उचित मूल्य दुकान के संचालन किए जाने की मांग पर 14 मार्च 2023 को ग्राम टीपानगढ़ में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आदेशित किया गया। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक एजेंसी द्वारा टीपानगढ़ एवं छुरिया डोंगरी दोनों स्थानों से खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उक्त ग्राम पंचायत में प्रति माह हितग्राहियों तथा मृतक महिला के परिवार द्वारा खाद्यान्न सामग्रियों का उठाव किया जा रहा था। इस संबंध में साहू द्वारा बताया गया कि उनका स्वयं का तथा उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका छोटे पुत्र चेतन राशन लेने जाते थे। भागीरथी साहू के छोटे पुत्र चेतन साहू जो नियमित तौर पर शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री लेने जाता थे। उक्त माह में प्री बोर्ड परीक्षा, प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा तत्पश्चात स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने के कारण राशन लेने के लिए राशन दुकान नहीं गए। गांव के लेखचंद साहू, चंदूलाल साहू, जीतराम साहू, ज्ञानदास साहू, मनोज साहू, राम संतराम नेताम, मोती मंडावी इत्यादि ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार की बात को पूरी तरह नकारा एवं मनगढ़ंत बातें बताईं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के विधानसभा के प्रबल दावेदार भाजपा नेता के द्वारा इस मामले को राजनीतिक तुल देने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीण जन प्रशासनिक जांच प्रतिवेदन से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। लोग छुरिया ब्लॉक के टीपानगढ़ पंचायत में है। हाल ही में यहाँ 24 मई को एक घटना घटी है जिसमें भागीरथी साहू जो कि गांव का व्यक्ति है, उनकी पत्नी मृत अवस्था में पाई गई है, जिसको लेकर तरह तरह के अफवाहों का जो है बाजार गर्म है। बहुत सारी सोशल साइट में या खबरों में भी इस तरीके से आ रही कि इनकी जो मौत है तनाव के कारण हुई है, सामाजिक बहिष्कार के चलते हुई है, अन्न जल नहीं मिल के कारण भी इसकी जो मौत जो है बताई जा रही है। इन सब बातों को लेकर हमने ग्राउंड जीरो यहाँ पर इस गांव का दौरा किया तो हमने पाया कि सामाजिक बहिष्कार जैसी कोई बात नहीं है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांव के ही खेमचंद साहू जी है। आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। जी साहू जी। लोकचंद साहू, मैं टीपानगढ़ से हूँ। और ये जो घटना हुई है और हम जो सुने हैं, इसमें तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि मैं उस परिवार के साथ जो घटना हुआ है उसके दुख के घड़ी में हम साथ हैं, पूरे गांव साथ हैं कि ऐसी घटना हुई है। कोई अच्छी घटना नहीं है, पर भी हम सभी मिलके उनका सहयोग किया है। पर मैं शॉकिंग ऐसा था कि जब ये सुना अचानक से कि पेपर में छपना शुरू हो गया, मीडिया में आना शुरू हो गया कि गांव से बहिष्कृत किया, राशन पानी बंद किया, तो हम तो चकित हो गए, गांव वाले भी चकित हो गए कि ये कैसा न्यूज है। गांव में तो ऐसा हुआ नहीं है।
तो ये बड़ा हमें धक्का लगा। और जब हमने उस परिवार की जो जानकारी लेने का प्रयास किया, तो ये प्रमुख लोगों के साथ, फिर पुलिस को बुलाया गया, ये सारा प्रक्रिया हुआ, तो उसके माध्यम से निकल के आया कि भाई वो खुद अपना वहाँ पे बंद होके रहे थे, पर ये क्यों किए थे, कैसे किए थे, ये बड़ा संशय का विषय है। तो ऐसे विषय को एक राजनीति के रूप में लेके, तूल लेके राशन के रूप में ऐसी राजनीति करना, मीडिया में छापना, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गांव वाले हमेशा रह रहे हैं, उस परिवार के साथ हैं, आसपास के लोग हैं, उनको इनकी जानकारी नहीं है, वो मीडिया से जानकारी आ रहा है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो ये हम सब के लिए बड़ा दुखदाई था कि हमने उस परिवार के लिए सब कुछ किया, सहयोग किया, इसके बाद भी ऐसी मीडिया में आई। तो ऐसी खबरों का हम पूरा खंडन करते हैं, और जो सच्चाई है वो लोग जाने कि ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई है। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, हम एक आम आदमी हैं, गांव के लोग हैं, और सब मिलजुल के गांव में काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं, वो क्या दुश्मनी निकालने के लिए इस गांव के साथ भिड़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक के बाद एक इस गांव में घटनाएं होती जा रही है। तो ऐसी घटना जो है उनको अन्य बातों साथ लेके एक गरीब परिवार के साथ जोड़ के अफवाह करना ये गलत है। और मैं इसलिए इसको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में जब संसाधन का अभाव था, तो हमारे गांव मिल के अपने अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास किया, जैसे रोड बनाने के लिए, है ना। और हमारे गांव के लोग बाहर राशन के लिए जाते थे, तो सोचे भी कि हमारे गांव में भी राशन आए, तो वो राशन के लिए भी आगे शासन प्रशासन से मांग की, तो वो भी पूरा हुआ। और उसके साथ ही साथ और अन्य मुद्दे थे, इसके लिए हम समय समय पर शासन को अवगत करा रहे हैं, हो रहे हैं। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, पर हमारे ही बनाए जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ बने हैं, उनको भी गिराने के लिए, तोड़ने के लिए खरीद फरोख्त जैसे कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम यहाँ पे किया गया राजनीतिक दबाव के माध्यम से। ये मतलब व्यक्तिगत जो समस्या है उनको किसी राजनीतिक हस्ती के द्वारा डाइवर्ट करके इस मुद्दे को तुल दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये वही है कि कहीं न कहीं जो लोग जागरूक हो रहे हैं गांव वाले अपने अधिकार के लिए, उसको मिल के उनको दबाना, ताकि वो जो सोच रहे हैं गांव का विकास सोच रहे हैं, ऐसे लोग दब जाए और आगे मत बढ़े। हम ही सब कुछ हैं, हम कहेंगे तब होगा, ऐसा इनका मंशा है। और इसलिए मैं इसको कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी ताज़ा खबर जो आप सुने भी होंगे कि हमारे गांव के लगभग 28 लोग का घटना हुआ था सीएम के कार्यक्रम में, जिसमें 12 लोग गंभीर हालत में थे, हाथ पैर सब टूटे थे, एक का मृत्यु हो गया। पर आज तक वो न्यूज़ में उनको राहत मिला कि नहीं मिला, कितना उनको क्या मिला, ये कोई छपा नहीं। आवाज़ भी वो लोग बेड में पड़े हैं, उसको कोई भी प्रकार से राहत नहीं मिल रही। उनकी सुन लेने वाले कोई नहीं है। तो मैं ऐसे राजनीतिक लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप जो गरीब हैं, जो मर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप मुद्दा उठाए तो सबसे अच्छा रहेगा, जिससे गांव और समाज और हम सब आगे बढ़ पाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है? लोकचंद साहू। मेरी जानकारी के अनुसार महोदय जी, हम लोग गांव में उन्हें कभी भी किसी प्रकार से बहिष्कृत नहीं किए हैं, न ही उन्हें कभी किसी प्रकार से दंड दिए हैं। आज भी वो गांव के साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, है ना। जब से घटना हुई है तब से हमारे ग्रामवासी, इवन हम सब लोग, हमारे मित्र मंडली सब लोग उनके आसपास ही हैं। उनको सहयोग जितना हो सके हम लोग करते ही आ रहे हैं। अब उनकी मानसिकता में क्या है, वो किस टाइप से बयान दे रहा है, वो जाने। लेकिन हमारे गांव की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से ऐसा उनके प्रति बहिष्कृत वाला मामला या नाराजगी वाला मामला बिल्कुल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माध्यम से कोई राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, ऐसा कुछ? अब राजनीतिक रोटियां तो राजनीतिक पार्टी वाले ही जाने। यहाँ तो रोज पत्रकारों का, राजनीतिक पार्टियों का और अधिकारी कर्मचारियों का आना जाना लगा हुआ है। जब से घटना हुआ है तब से
अब हम लोग तो ग्रामवासी हैं, हम न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, ना हम किसी पार्टी में सदस्यता लिए हुए हैं, है ना। हम जिन्हें सपोर्ट करते हैं वो बात की बात है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमें ये लग रहा है कि राजनीति तो जरूर हो रहा है। भूख से मौत की बात आ रही है, उसकी ऐसे कुछ भूख से मौत वाली बात है महोदय जी, उस दिन एसडीएम और तहसीलदार मैडम भी आई हुई थी, उसके सामने ही वो बयान दिया है। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। उसने बोला है कि मेरे घर में आज भी 38 कट्टा धान रखा हुआ है, 2 कट्टा चावल रखा हुआ है। अब हम उन्हें कैसे माने कि भाई उनका मौत जो है भूख से हुआ है। घर में दाल है, चावल है, धान है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है। महोदय जी, तबीयत जब खराब है, मानते हैं आप गरीब हो, ठीक है, लेकिन सरकार ने उसके लिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। इवन घर तक सेवा है एम्बुलेंस का। आप घर से फ़ोन कीजिए, सरकार आपके द्वार में आकर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है। आप ताला बंद के अंदर में रखे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। सरकार थोड़ी जानता है कि आपके घर में क्या हो रहा है। आप सरकार को बताएंगे, लोगों को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे, तब कहीं जाके आपकी समस्याओं का समाधान होगा। रही बात भूख से और सामाजिक बहिष्कार वाला जो बात पत्राचार में चल रहा है, ये बात गलत है। उस दिन मैडम के सामने सर आए, एसडीएम के सामने उन्होंने खुद बयान दिया है कि मेरे घर में 38 कट्टा धान रखा हुआ है, 2 कट्टा चावल रखा हुआ है, सभी कुछ रखा हुआ करके। तो ये बात सरासर झूठ है। क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान साहू है सर, टिपानगढ़ का हूँ। थैंक यू। साहू जी बताएं कि क्या मामला है, ये जो मौत वाली जो मामला है, यहाँ पर खबरें आ रही कि सामाजिक बहिष्कार के चलते भागीरथ साहू का जो परिवार है तनावग्रस्त है, क्या कहना चाहिए? ये जो बात आए है सर, ये सरासर टोटल गलत है। गांव के सामाजिक मीटिंग में हम हर समय सेवा देवर गांव में तत्पर बड़ी था और ये संबंध में गांव वाला ओकर बार बार सहयोग करे के भी प्रयास करे हैं। पिछले समय पर जो बड़े लड़का खत्म हो रही से वो समय भी अवगत कराए, वो समय भी ताला लगाए रही से, तब शासन प्रशासन के सहयोग करे, तब भी वो हर नहीं खोल पाई दरवाज़ा। ओकर बाद ओकर लड़का यही वो धीरे चिल्लाने के बाद भी दरवाज़ा खोली और ओकर जो कार्यक्रम में आज भी सम्मिलित नहीं हुई, तो टोटल गाँव वाला ऊपर काम ला हमने सहयोग दे सकते। मतलब सामाजिक बहिष्कार जिसकी बात है? नहीं, कोई नहीं हुआ, अफवाह है सर, सरासर गलत है और हमें टोटल राजनीति अफवाह हुआ है। क्या नाम है? जीत राम साहू, ग्राम टिपानगढ़। जी बताइए, आपके गांव में अभी परिवार के ऊपर बताया जा रहा है कि सामाजिक बहिष्कार के कारण या उनको अन्न जल नहीं मिलने के कारण क्या उसको सामाजिक नहीं हुआ है और उसको गांव से कोई परेशानी नहीं है, वो अलग नहीं करेंगे गांव से। थोड़ा तो हमारे गांव के पूरा सहयोग देते और बहुत शांतिपूर्वक से निकली से हुआ काम है और कोई तकलीफ नहीं होने वाला अभी भी। और अभी भी वो दुकान से ऐसे भी तो उधारी भी लेके जाते और उधारी भी दे देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और परेशानी नहीं है फिर भी से पेपर छापते तो ये बहुत बड़ी गलती है। और हमारे गांव में जैसे कि हमारे सामाजिक के आदमी बाहर जा जैसे सिंघोला, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गई तो ओकर अभी तक के पेपर नहीं छपीस, न ओकर कोई सहयोग राशि नहीं दी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और हमारे गांव में अभी भी देखना अभी का है 60-65 से मतलब प्राथमिक शाला अभी बने हैं, तो अभी तक के हमारे गांव में मिडिल स्कूल नहीं है, न स्वास्थ्य केंद्र नहीं है अभी तक के। ये होना बहुत जरूरी है और अभी एक पर कोई ध्यान नहीं देते सरकार है, तो एक पर हम लोग बहुत ध्यान देना है। और हमारे गांव में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल बहुत जरूरी है। 60-70 से 80 बच्चा तो बाहर जाते हैं हमारे गाँव के, और यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हमारे गाँव का कोई ध्यान नहीं देते ना, अभी तक तो पेपर नहीं छपे। हम तो कहे वहाँ मतलब जाके जिला में मतलब जाके ना कलेक्टर के पास में भी आवेदन दे दें और वहाँ एसडीओ के पास में भी दे दें हम आवेदन, फिर भी सो अभी तक के निरीक्षण में भेजे कहीं तभी तक के भेजे नहीं हैं। हमारे गांव में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बारे में दे रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्र के बारे में दे रहे हैं और यहाँ कोई सुने नहीं। और ये भागरथीला तो कोई परेशानी नहीं है अभी। हम तो बोला बहुत बड़े साथ दें, वो तो हम नौकर का है जहन लड़का भी खत्म हुई ना, तो हमारे गाँव के मन पूरा न सहयोग देहन और हम हाँ चावल भी देवो बोले रहें और पैसा भी देवो ऐसे करके बोले रहें, तो नहीं लगे रहना ऐसे करके बोली सब और साथ देना हम पूरा। लोग सामाजिक बहिष्कार जैसे कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं, जबकि ना गाँव से बहिष्कार नहीं है। बोला था हम पूरा साथ देने वाला, हम तो बोले कि नहीं भैया तो का तकलीफ है तो बता और
हमन ना सामाजिक के हमार पूरा आदमी मतलब ना हम जिला में तोला लेबो अस्पताल में और तोला का है तेला हमन जांच करवाबो ऐसे बोले रहें तो नहीं भाई नहीं लगे ऐसे करके बोली। और वो का है डेढ़ महीना हो गए वो मतलब ना निकलवे नहीं करे नहीं साल 1.5 साल हो गए घर में ही और घरे में रहा वहाँ। तो हमन बोलन कि बाहर निकल भैया तो का तकलीफ है चल बता और हमन तोला स्वास्थ्य केंद्र में लेबो भाई तो का तकलीफ है चल बता ऐसे करके बोले। तो एक दुकान ऐसे दुकान है तो बिस्कुट मांगी से दे तो बिस्कुट चाची से कही कि से बिस्कुट दे हो आने तुमन कहाँ रखो का एकदम सड़ाना आथे नहाथोत नहीं नहा वैसे क्यों तो नहाथन वो वैसे कहते थे नहीं गा तुमन बरसात हो एकदम से सड़ाना आथे इसके क्यों ना तो नहीं घरे में रखन इसके किस तहन मेरे ओतरी की सब सामान दे तहन चल दी सो सामान एक बाद में घर में आओ गया हूँ का कहते ऊपरे घर रहा भला हॉस्पिटल आहे का ऐसे कही के तो नहीं इंचेस पूछे भाई हॉस्पिटल गए का कह के नहीं गे रहे नहीं से किस ओकर बाद में वो कर गेव ना था ओकर बड़े मांगलोक रहे रही से शांति बाई है हाँ ने वो कहते चन्ने चिल्लाबो इसके केहो नहीं तान हुए चिल्लाए लगिस आवाज़ दिस ते नहीं हो कि है ना मन नहीं हो खाते थे एकदम कर घर घलक बदबू आते इसके के आए वो का कहते हमारे घर कल बताए हमारे घर नहीं रही से पंजाब गए तो घूमे ला तो ओला बताए कहा ने वही अपन दोस्त कर फोन लगे से माते खेड़ा और माँ गाँव है सुखबती के तो वो का कहते फोन लगे तन बताई तो ओकर भाई मन अपन भाजी कर लगे फोन पर भाजी मन यहाँ आग देखी तो का कहते नहीं ऊपरो मन से आवाज़ मारी तो नहीं है हुई तहन पुलिस ऐसे गाँव वाला मन सब हे पुलिस बोले से मन बिजनेस करते ते पुलिस ला बोलाबो ऐसे कही पुलिस लग दरवाजा तोड़ी तहाने का कहते लाश मार रही कहते भैया पुलिस मन बताते हम मन तो नहीं देखी हैं मार रही से कैसे होगी तो वहाँ ऊपर में चढ़ रहा है कहते और लड़का मन बहरी भीतरी में रह रहा है कहते ऊंचे दरवाजा में पुलिस मन बताई तो हम जाने हैं। समाज से इनको हटा दिए गए क्या गाँव वालों तो नहीं हटाया नहीं हटा है समाज से नहीं हटा न कहीं से नहीं हटा है। राशन पानी उनको मिलता था पूरा मिलते गांव वाला मिलते सब ला मिलते सब ला सहयोग मिलते राशन वाला नहीं पूछे का कहते कैसे का राशन ला नहीं देगा तो वाह मेरे घर में बताया गए दीदी वह परीक्षा देवाल जाते हूँ की से बताते हमारा फंसाते वह इसके की से राशन वाले पूरा सहयोग करे। हाँ गाँव वाला से पूरा सहयोग करे है ना कुछ नहीं है। क्या नाम है? जानकी बाई यही टीपानगढ़ से। हाँ रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।